हेलो बच्चों, बेटा चलिए आंसर्स ऑफ वर्कशीट नंबर 33 क्लास 10th का ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यू हैव टू फाइंड कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य है या फिर असत्य है। तो इसमें साइन 90 और कॉस 60 यानी कॉस 60 ये दोनों एंगल्स की आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको वो जो टेबल है ना वो आपको एज इट इज़ ऑन टिप्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप वो टेबल बनाने में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो पेपर में, ठीक है बेटा। तो आपको ये वैल्यूज़ बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। साइन 90 होता है बेटा आपका 1, साइन 90 होता है 1 और कॉस 60 होता है हमारा 1/2। तो क्या ये इक्वल है दोनों? ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है आपको कि 1 और 1/2 इक्वल नहीं है। तो आप सीधे सीधे लिख लेंगे कि साइन 90 इज़ नॉट इक्वल टू कॉस 60। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी ये असत्य है, ठीक है। इसके बाद इसमें बेटा एक सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। ये दे रखा है x, ये दे रखा है 10 और ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये आपको एक समकोण त्रिभुज, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। अब बेटा आपको पता है कि राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इस एंगल के ऑपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल जिस पे बन रहा होता है वो होता है बेस। अब देखो बेटा इसमें हमें क्या है कि हमें, आपको पता है कि हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, दो साइड्स आपको चाहिए होती हैं, या तो परपेंडिकुलर बेस या बेस हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, एनी टू साइड्स आपको चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है हम कौन सी दो साइड्स लें। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, आप भी ध्यान से देखिए, h को लेने में हमारा बेनिफिट है क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10। और हम कौन सी ले सकते हैं? बेटर है हम ये वाली लें, p लें, लंब लें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड है। तो अगर हम ये दो लें तो हमारा बेनिफिट है, क्योंकि b को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो इसकी वैल्यू दे रखी है ना इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो b को हम नहीं लेंगे, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। अब आप मुझे जल्दी से याद करके बताओ कि p/h क्या होता है। आपको याद होगा बेटा लंब अपॉन कर्ण। ये जो लंब अपॉन कर्ण होता है ये आपका साइन होता है, और एंगल आपको जो हम थीटा यहाँ पे लिखते थे साइन थीटा, अब हम थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। तो अब इंस्टेड ऑफ थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे साइन 30। अब बस जल्दी से वैल्यूज डालते हैं। p है बेटा x, h है 10, p है x, h है 10, और साइन 30 हमारे पास होता है। साइन 30 की अगर हम टेबल से वैल्यू देखें तो वो होती है 1/2। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स, 10 इंटू 1, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, x आ गया 5, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया सेकेंड। अब इसके बाद थर्ड वाला तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए सबकी, वैल्यूज़ डालो और सॉल्व करो। साइन 30 होता है बेटा 1/2, tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1/√3, और साइन 60 होता है √3/2। ये √3 से √3 कट गया, 1/2 इंटू 1 1/2, 1 इंटू 1/2 1/2, 1/2 और 1/2 प्लस किया, सो 1 इज़ योर आंसर, ठीक है बेटा, 1 इज़ द आंसर। तो ये बेटा 3 सॉल्व्ड क्वेश्चंस थे आपके। नाउ 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? अगेन वही चीज़ है, आपको ये दो वैल्यूज़ दे रखी हैं और इक्वल टू में लिखी हुई हैं। आपको चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बेटा। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ लिखते जाते हैं और देखते जाते हैं। साइन 60 होता है बेटा √3/2, साइन 60 होता है √3/2, और ऐसे ही हमारा ये जो cos 30 है बेटा ये होता है आपका √3/2। तो ये दोनों की ही वैल्यू √3/√3/2 है। तो यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये सत्य है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू बराबर है। अब बात करते हैं साइन 45 और cos 45 की। यहाँ पे बेटा साइन 45 जो है उसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, और जो cos 45 है उसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। तो ये भी अगेन आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सत्य है। फिर हम बात करते हैं अपनी तीसरी स्टेटमेंट की।
जिसमें tan 60 और cot 60 के बारे में बात हो रही है। यानी बेटा tan 60 हम अगर टेबल में से देखें तो होता है √3 और cot 60 अगर हम टेबल में से अपनी वैल्यू को आप याद करोगे, रिकॉल करोगे, तो इट इज़ 1/√3। तो ये तो फॉल्स है क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी असत्य है। चौथा इसमें है कोसेक 30 और कॉट 30। बेटा कोसेक 30 की वैल्यू है 2 और कॉट 30 की वैल्यू है √3। तो ये भी आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम नहीं आ रही, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी फॉल्स है, असत्य है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको ये फिगर दे रखी है और अब आपको इसमें से निकालना है ये जो बाकी जो बचे हुए दो साइड्स हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें निकालना है। अब इसमें दे क्या रखा है, जल्दी से पहले उसे मार्क कर लेते हैं। 90 के ऑपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, इस एंगल के ऑपोजिट मेरे पास परपेंडिकुलर होता है और ये जो एंगल जिस पे बन रहा होता है वो मेरी साइड जो होती है वो बेस होती है। ठीक है बेटा, ये हमारा कर्ण होता है, इस कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है और ये कोण जिस भुजा पे बनता है वो आपका आधार होता है। अब बात करते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे आते हैं। ठीक है बेटा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम क्या करते हैं, लंब लेते हैं और लंब के साथ, क्योंकि हमें ये आधार फाइंड करना है, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, लंब बटे आधार करती हूँ। ठीक है बेटा, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना होता है बेटा, आपको याद होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर हम पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये P/B होता है आपका tan थीटा। अब यहाँ थीटा ना लिख के मैं 30 डिग्री लिखूँगी बेटा, क्योंकि मेरा एंगल मेरा 30 है ना, तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अब P है आपका 5, B हमें निकालना है और tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा ये हो गया आपका tan 30 की वैल्यू है 1/√3। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b × 1 आपका आ गया b और 5 × √3 आ गया 5√3। तो आपका b निकल कर आ गया 5√3। ये तो आपकी एक भुजा हो गई, एक साइड हो गई। अब अगर इसी तरीके से हम दूसरा कॉम्बिनेशन लें तो मैं परपेंडिकुलर जो साइड मुझे गिवन है उसके साथ मैं h को ले लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे को h फाइंड करना है। ठीक है बेटा, पहले जो मैंने क्या किया कि पहले मेरे पास ये था, आई हैव p, ये मेरा नोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो एक बार मैंने इसके साथ, क्योंकि मुझे बाकी दोनों साइड्स फाइंड करनी है, तो एक बार मैंने इसको इस अननोन के साथ लिया जिसे मुझे पता करना था, और एक बार मैंने इसी साइड को जो मेरे पास है उसे मैंने इस अननोन के साथ लिया। तो मैंने इस तरीके से 2 सेट बनाए, मगर इसको बेटा मेरे को कंफर्म लेना पड़ेगा साथ में, क्योंकि इसी की तो वैल्यू मुझे पता है। जब तक ये नहीं लेंगे तो हम दोनों को नहीं निकाल सकते। तो एक बार इसका सेट आप इसके साथ बनाएंगे और एक बार इसका पेयर आप इसके साथ बनाएंगे, तो इस तरीके से आपकी ये दोनों साइड्स भी निकल जाएंगी। तो पहले हमने इसका इसके साथ बनाया था, अब हम इस वाली साइड का इसके साथ पेयर बनाते हैं। यानी अब आपके पास आ गया P/H, यानी लंब बटे कर्ण। ये होता है बेटा आपका sin 30। P/H जो है वो sin 30 होता है। तो अब P जो है वो 5 है, H हमें निकालना है, कर्ण हमें निकालना है, और sin 30 की बेटा वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h की गुणा 1 से h और 5 की गुणा 2 से, यानी आ गया 10। ये आपकी इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ निकल कर आ गई, दोनों ही जो भुजा थी वो निकल कर आ चुकी हैं। अब इसके बाद इसमें ये लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसमें आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। हमारे पास कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती हैं, याद है ना सबको? हमारे पास होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक। अब इन सब के साथ बेटा मैं थीटा लगाऊंगी कि 45 डिग्री? ऑब्वियस ये बात है 45 डिग्री लगाऊंगी, क्योंकि अब थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एंगल दे रखा है।
अब बस अब वैल्यूज़ लिखते जाओ। साइन 45 क्या होता है? 1 अपॉन ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h। तो p है आपका बेटा ये x और h है आपके पास √2x, यानी x अपॉन √2x। ये x से x कट गया तो यानी ये हो गया 1 अपॉन √2। ठीक है बेटा, x से x कट गया। अब cos 45 दोबारा से वही आप लिखेंगे b अपॉन h, यानी x अपॉन √2x। x से x कट गया, ये आ गया 1 अपॉन √2। अब आ जाओ tan 45, ये होता है p अपॉन b, यानी p है आपका x, b है आपका x, ये कट गया, ये आ गया 1। ठीक है बेटा, अब इसमें है cot 45। cot 45 होता है इसका रेसिप्रोकल b अपॉन p, यानी ये हो गया 1। कोसेक 45 होता है साइन का ऑपोजिट, यानी h अपॉन p। तो p अपॉन h आया था 1 अपॉन √2, तो यानी h अपॉन p हो गया √2 अपॉन 1। ऐसे ही बेटा सेक और कॉस आपका रेसिप्रोकल होते हैं। ये b बाई एच है, तो ये बन गया आपका h अपॉन b। तो यानी ये आ गया आपका cos 45 था 1 अपॉन √2, तो ये आ गया √2 अपॉन 1। ठीक है, √2 अपॉन 1। तो इस तरीके से आपकी ये सारी वैल्यूज़ निकल कर आ गई। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।